ये क्या है? तुम्हें याद नहीं आज मदर्स डे? ये शज़े और आदिल की तरफ से तुम्हारे लिए। वो दोनों इतनी जल्दी स्कूल चले गए आज। तुम्हें तो पता नहीं कि उनके एग्जाम्स चल रहे हैं आजकल। जल्दी थी तो उन्होंने स्कूल छोड़ा है। लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया तुम्हारे लिए कि आज रात का खाना हम लोग बाहर करें। बिल्कुल नहीं, वो दोनों बैठ के पढ़ेंगे क्योंकि उनके एग्जाम्स हैं। जैसे आदिया, तुम आज अपनी मामा को फोन कर लेना। खुशियों का आंगन, जज्बों की धड़कन, ममता की छाँव, सपनों का गाँव। हमको पता है, हमको खबर है, लाइबा, तुम रो रही हो? क्यों? मामा याद आ रही है। आज सब लोग मदर्स डे मना रहे हैं और मैं जानते हो शरी, सर पे अगर माँ का साया ना होना तो जिंदगी का सफर और भी कठिन लगता। ये दुनिया है लाइबा, और यहां हम उतना ही रह सकते हैं जितना अल्लाह ताला चाहे। मगर जिंदगी का सफर कभी रुकता नहीं है। सामने देखो लाइबा, अल्लाह ने तुम्हारी जात को मुकम्मल करने के लिए तुम्हारी गोद में हारिब को डाल दिया। अगर वो एक तरफ महरूम करता है तो दूसरी तरफ मुकम्मल भी। तुम ठीक कह रहे हो शरी। हारिब के होने से पहले मैंने कभी खुद पर इतना फख्र महसूस नहीं किया। जानते हो, माँ बनने का एहसास दुनिया के सारे गमों से बेनियाज कर देता है। खुदा जब कदमों के नीचे जन्नत देता है ना, तो सारी माओं के एहसास एक जैसे हो जाते हैं।
जज्बों की धड़कन, ममता की छाँव, सपनों का गाँव, जिसने जो चाहा उसको मिला है। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है, हमको पता है। सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। माँ जी ने जिंदगी में कभी किसी से भी कुछ नहीं मांगा, न बाबा से न रब से कुछ तकाजा किया। उनकी मोहब्बत ऐसा लगता है पर लगाकर हमारे सरों पे तवाफ कर रही है आज भी। बाबा कहा करते थे कि मेरा प्यार बट गया है। माँ जी हंस के कहती थी कि आप कह रहे हैं कि बट गया है, मेरा प्यार तो बढ़ ही है। भाईजान, माँ जी कैसी दिखती थी? मेरा मतलब है उनकी अपीयरेंस कैसी थी? बहुत बहुत खूबसूरत थी। क्या किया हर वक्त ऐसे लगता था जैसे काजल लगाया हुआ उन्होंने। बिल्कुल तुम्हारी तरह मिला। वाकई भाईजान? हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। काश मुझे भी उनका चेहरा याद होता। मुझे देख लो। अच्छा भाईजान, मुझे उनके बारे में कुछ और बताएं। वो किस तरह बातें करती थी? कितना पढ़ी हुई थी वो? वो पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कुरान उन्होंने पढ़ा था। तालीम असद ने और मैंने माँ जी से ही हासिल की थी। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन जिंदगी की बहुत गहरी समझ रखती थी वो। अक्सर कहा कर उन्हें पता था कि अनपढ़ और जाहिल में फर्क क्या है और तालीम की अहमियत क्या है। अक्सर तालीम की तलकीन किया करती थी कि तालीम की रोशनी से अपनी जिंदगी मुनव्वर करो। उन्होंने हमेशा हमारे लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश। अक्सर कहा करती थी कि तुम दुनिया का मुकाबला सिर्फ तालीम की रोशनी से ही कर सकते हो, क्योंकि यही रोशनी जिंदगी को मुनव्वर करती है। और तालीम भी वो जो सही मानों में इल्म दे, क्योंकि इल्म की रोशनी ही जिंदगी को मुनव्वर करती है। उस रोज बाबा ने बड़े शौक से उन्हें लॉन्ग ड्राइव पे चलने का कहा। दोस्त हज करके आए थे। जाते हुए माँ जी ने मुझे कहा कि फिर उनके लॉन्ग ड्राइव का शौक उन्हें एक लंबे सफर पे ले गया। उनका एक्सीडेंट हो गया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो माँ जी अभी कुछ कुछ होश में थी। उनसे कहने लगी बाबा कहाँ हैं। मैं उन्हें नहीं बता सका कि बाबा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाबा के पास जाना है और ये कि तुम अपने बहन भाइयों का ख्याल रखो, इसलिए कि खुदा के बाद अब इनके सरों पे तुम्हारा ही हाथ है। और फिर माँ जी और बाबा चले गए, हमें अकेला छोड़कर। उन्होंने मेरे पास एक जिक्सा पजल हुआ करती थी जिसमें एक घर की तस्वीर थी। उनके जाने के बाद वो तस्वीर अधूरी रह गई। काश मेरी मामा भी आज जिंदा होती। हम उनको
विश करते हैं, गिफ्ट देते हैं। क्या तुम सबकी मैं मां नहीं हूँ? अमराज से मरीज हैं और इनको किसी भी वजह से अपने औलाद से दूर है, इनको ये फील ना हो कि आज मदर